इंडिया में आने की कहानी बताइए, इंडिया कैसे पहुंचे आप? तो जैसे मैं आपको बताई थी कि मेरा बॉयफ्रेंड था। हाँ, वो कहाँ मिले थे आपको? इंडोनेशिया में वो। अच्छा, ठीक। हाँ, और उनके वजह से मैं आ गई। हाँ। कब आए? पहली बार 8 साल पहले। 8 साल पहले। हाँ। और हिंदी उसके बाद सीखी या उससे पहले से आती थी? जब मैं उनसे मिली थी तो ऑनलाइन कोर्सेस ले लिया थोड़ा सा हिंदी सीखने का? हाँ, हिंदी सीखने का। मैं उनको पूरा समझ करना चाहती थी। अच्छा, उन्हें समझना चाहते थे? हाँ, लेकिन क्योंकि वो कभी कभी मजाक करते थे और छेड़ रहे थे और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हिंदी में? हाँ, हिंदी में। लेकिन उस कोर्सेस कोई फायदा नहीं हुआ। मैं बात नहीं कर पा रही थी। और उसके बाद इंडिया आने के बाद मेरे ऑफलाइन कोर्सेज भी चालू हो गए। मैं बात नहीं कर पा रही थी और समझ में कुछ नहीं आ रहा था क्योंकि सब हिंदी में बोल रहे हैं। हाँ, हिंदी में इतने सिनोनिम्स है। जैसे मैंने सीख लिया वाटर को पानी कहते हैं और उसके बाद किसी ने जाल बोला। हाँ, और हर शब्द के बहुत अलग सिनोनिम्स है। हाँ, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी। फिर आपने कोर्स लिया और फिर बात नहीं कर पा रही थी। लेकिन शादी से पहले कुछ ऐसे क्लिक हो गया और बात कर पाई और समझ में आया। मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि बिना फायदे के इतना साल से सीख रही थी और फाइनली आ गया। शादी तक बात कैसे पहुंची? घर में बात की आपने अपने या इनके घर में बात हुई होगी शादी की? मान गए थे घर वाले? हाँ, एक्चुअली उनके माता पिता मुझे पहले से एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, मम्मी तो फिर भी ठीक है। हाँ, पापा 3 साल मेरे साथ एक बात भी नहीं किया। हाँ, जब मैं घर आती थी वो हमेशा अपने कमरे में जाते थे। लेकिन एक दिन उनके हॉस्पिटल में जाना था और मैं उनके साथ गई थी और MRI कर रहे थे उनके और वो बहुत डर गए और मैं आसपास थी। तो उसके बाद कुछ बदल गया और उन्होंने मुझे भी एक्सेप्ट किया। हाँ। तो जब 2-3 साल तक बातचीत नहीं होती थी, आप सीधे घर में आते थे, अपने रूम में जाते थे, ये चीज़ पेन देती थी? हाँ, मैं बहुत परेशान थी। मम्मी भी नहीं करती थी बात? नहीं, मम्मी तो करती थी लेकिन उतना नहीं। हाँ, और मुझे हिंदी इतनी नहीं आती थी तो थोड़ा सा हम दूर रहते थे। मम्मी बात करना चाहती थी लेकिन लैंग्वेज बैरियर था। हाँ, ऐसे। और कितने लोग थे इनके परिवार में? जो सबसे पास वाला परिवार मम्मी पापा और 2 बहन। ठीक है। हाँ। तो फिर शादी के कई साल तक आप परिवार के साथ ही रहे या अभी भी? नहीं, हम पास रहते हैं। हम हर रोज जाते हैं उनके पास, लेकिन रहते हैं अलग। ठीक है। हाँ। जैसे यूक्रेन में क्या होता है ना, किसी भी विदेशी कंट्री की बात करें तो लोगों को परिवार से बहुत कनेक्शन नहीं रहता है। जैसे अभी बच्चे छोटे हैं तो तब तक बच्चों के साथ है। हाँ। जैसे बच्चे 18 प्लस हो गए उनसे दूरियां बन गई, फिर बच्चे की शादी होगी अपनी बीवी के साथ इंगेज हो जाएगा। तो इतनी कनेक्टिंग फैमिली नहीं होती है। बट इंडिया में क्या है ना, 2-3-4 पीढ़ियां साथ रहती, 3-4 जनरेशन फैमिली यहाँ पे सब कुछ होती है। तो इस चीज को आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि वहाँ पे फैमिली से कोई ज्यादा मतलब नहीं, यहाँ पे फैमिली सब कुछ है। ये कैसे मैनेज किया फिर आपने? थोड़ा इरिटेटिंग लगता था शुरू में, इतने लोग साथ में हैं? नहीं, एक्चुअली अच्छा लगता था। अच्छा लगता था? हाँ, अच्छा लगता था क्योंकि अगर हम बिल्कुल हमेशा साथ में नहीं रहते तो मज़ा आता है अगर ज़्यादा लोग हैं और सब लोग आसपास रहते हैं और सपोर्ट करते हैं अगर कोई प्रॉब्लम भी है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं ऐसे इंडियन लोगों को देख रही हूँ तो वो बहुत सिक्योर है अंदर से, इस वजह से। सिक्योर है? हाँ। किस चीज़ को लेके? मतलब हर कोई इंडियन को पता है कि उनके पीछे पूरा परिवार है। तो ये तो बहुत अच्छी फीलिंग है ज़िंदगी के लिए। तो विदेश में ये नहीं होता? हमारे यहाँ नहीं होता है एक्चुअली। मेरे सिर्फ पापा है, मम्मी नहीं है। पापा को मैं बहुत प्यार करती हूँ लेकिन हम 2 महीने में एक बार बात करते हैं। क्यों? बहुत क्लोज नहीं रहते। हाँ, ऐसे।